नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। दोस्तों, ये आज कंप्यूटर की एक बेहतरीन सी प्यारी सी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान में जो आपका आयोग है वो सबसे ज़्यादा हमें लगता है जो आड़े तिरछे क्वेश्चन पूछना शुरू किया है वो कंप्यूटर में ही। कंप्यूटर के क्वेश्चन मतलब ऐसे आ रहे हैं कि हमें लगता है कि 15 में से आप 7-8 क्वेश्चन करना मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है कि 15 नंबर का कंप्यूटर होने वाला है और उस 15 नंबर में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एब्रीविएशन से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म दी रहती है, फुल फॉर्म पूछा जाता है। आप लोगों को पता है कि फुल फॉर्म से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके लेखपाल में भी एक या दो क्वेश्चन आए थे, भी हम इसमें लिए हैं। वो कौन से क्वेश्चन आए थे? जैसे एक आया था गीगो का, GIGO, गीगो का आया था ना, आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा था? ठीक है, तो ये क्लास जो है एब्रीविएशन से रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें हम आपको बहुत सारी जो है करवाएंगे फुल फॉर्म को। आपको इतने को ध्यान रखना है, ये पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी को मिल जाएगा। इतना आप ध्यान रख लेंगे तो यहाँ से आपको अगर आएगा क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड तो वो यहीं से आएगा। 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो 1-2 नंबर कंफर्म करने के लिए पूरी क्लास देखिएगा और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, क्लास थोड़ा सा स्पीड में रहेगी क्योंकि ये रटने वाली चीज़ें हैं। तो एक बार हम आपको पढ़ाते चलेंगे और उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो सिंपल चीज़ें हैं उसको आप लोगों को बहुत ज़्यादा बताएंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? CPU है। तो CPU को क्या बोलते हैं आप सबको पता होगा। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे ही LU है। LU को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, CU है हमारा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद BIOS है, BIOS, B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, H फॉर सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये होगा BIOS का फुल फॉर्म। उसके बाद पोस्ट है, ये आपका PYQ का क्वेश्चन है। देखिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आप इतने जो है फुल फॉर्म कर लोगे, इससे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा और 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर में यहाँ से आना ही आना है। पोस्ट का क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यहाँ पे हम फुल फॉर्म की चर्चा करने वाले हैं। उससे ज़्यादा जो है चीज़ों को क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, बायोएस क्या है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा SMPS। SMPS मतलब क्या हो गया? S से हो गया आपका स्विच्ड, M से हो गया मोड, P से हो गया पावर और S से हो गया सप्लाई। तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। उसी वैसे ही UPS है। यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, और आईसी का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी मतलब आई फॉर इंटीग्रेटेड, सी फॉर सर्किट। उसी प्रकार है हमारा CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये हो गया आपका CMOS का फुल फॉर्म। अब इसके बाद मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस से जुड़े हुए कुछ देखेंगे हम। रैम का सबको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे एस जुड़ गया तो स्टैटिक हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वैसे डी रैम मतलब डी से होता है डायनेमिक, तो आगे रैम वही है तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। पी रोम हो गया, आगे रोम है मतलब रीड ओनली रहेगा ही रहेगा। पी फॉर प्रोग्रामेबल। अब वैसे ही अगला देखिए, यहाँ पे क्या है? रोम है आपका। रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली, सॉरी यहाँ पे रोम है। रोम का क्या मतलब हो गया? रीड ओनली मेमोरी। पी में आगे प्रोग्रामेबल जोड़ दीजिए, आगे रीड ओनली मेमोरी रहेगा। ईपी रोम में इरेजेबल, पी फॉर प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी आपका वही हो गया। फिर डबल ईपी रोम आपका आ गया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली, आगे वही ये वाला है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया आपका। ठीक है, HDD का मतलब सबको पता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, SSD वैसे आगे SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, सबको पता है। CD का क्या होता है? CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD का याद कर लीजिएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये हो गई मेमोरी से जुड़े हुए। अब हम देखेंगे नेटवर्किंग और इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़े हुए कुछ फुल फॉर्म। जैसे LAN हो गया, LAN का सबको पता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का क्या होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। MAN का क्या होगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सबको पता होगा। इसी प्रकार आपका पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखिए ऐसे दिमाग में रखिए कि AN जिसके लास्ट में सब वो AN क्या है? एरिया नेटवर्क। L हो गया तो लोकल एरिया नेटवर्क, W हो गया तो वाइड एरिया नेटवर्क, M हो गया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, P हो गया तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब उसी प्रकार आपका यहाँ पे देखेंगे HTTP है तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया और आगे इसके यस जुड़ गया तो यस मतलब सिक्योर हो गया। सेम वही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। TCP का क्या होता है? TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP क्या है? HTTP क्या
क्या है, ये जब हम PYQs वाली कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे तो हमने वहाँ पे पूरा करवाया है। जो साथी ये क्लास पहली बार देख रहे हैं, देखिए अब कंप्यूटर में हम वैल्यू एडिशन ही करवाएंगे इसी तरीके से, क्योंकि कंप्यूटर हमने जब PYQs हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंप्यूटर में कराई गई हैं, ठीक है। अब हम ऐसे वैल्यू एडिशन देते चलेंगे। जो साथी वो क्लास देखे हैं उनके लिए ये वैल्यू एडिशन वाली क्लासेस बेहतर होंगी, और जिन साथियों ने कंप्यूटर की वो क्लासेस नहीं देखी, आप जाकर के देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देखिएगा आपका कंप्यूटर बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार वैल्यू एडिशन करवाते रहेंगे तो आपकी जो चीज़ें छूटी हैं, जैसे भी पेपर थोड़ा सा इधर उधर का आ रहा है, कंप्यूटर में इधर उधर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ी डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से जो है उन चीज़ों को भी करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे IP है हमारा। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा FTP। F मतलब फाइल, T मतलब ट्रांसफर, P मतलब प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP मतलब सिंपल, M फॉर मेल, T फॉर ट्रांसफर, P फॉर प्रोटोकॉल, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब SMTP। उसके बाद हमारा है POP3। POP3 का मतलब P फॉर पोस्ट, O फॉर ऑफिस, P फॉर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ये हो गए POP3। उसी प्रकार हमारा है IMAP। I से क्या हो गया इंटरनेट, M से हो गया मैसेज, A से हो गया एक्सेस प्रोटोकॉल, तो IMAP का क्या हो गया इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा DNS है। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम हो गया। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। URL का क्या हो गया, U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा URL हो गया। ISP क्या हो गया, I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर, तो ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लास थोड़ी सी देखिए, क्योंकि फुल फॉर्म में तो डायरेक्टली ऐसे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाली चीज़ें तो है नहीं, अभी इतनी सारी चीज़ों को समझाएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और चूंकि इनमें से अधिकांश चीज़ों को हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पे हम ये आपको एक जगह संकलित करके आपको सारे जितने भी फुल फॉर्म है जहाँ तक क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये इस कंटेंट की वैल्यू आपको तब पता चलेगी, आप कहीं पे जाइएगा टेस्ट सीरीज दीजिएगा, देखिएगा कि फुल फॉर्म अगर आ रही होगी तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इससे बाहर नहीं आएगी, पेपर में भी इससे बाहर नहीं आएगी, इतनी पढ़ लीजिए, ठीक है। VPN पता होगा, V फॉर वर्चुअल, P फॉर प्राइवेट, N फॉर नेटवर्क, तो VPN का मतलब हो गया वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। आगे हो गया हमारा PDF है। अब यहाँ पे हम फाइल फॉर्मेट से कुछ, ठीक है, फाइल फॉर्मेट या फिर जो मीडिया फाइल होती है उनका जो होता है एक्सटेंशन, उनका क्या फुल फॉर्म होता है उसको देखेंगे। PDF हो गया, सबको पता होगा, P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट और F फॉर फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अगला है JPEG या फिर JPG। JPEG इसका क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अगला है PNG। PNG का मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। अगला है हमारा GIF। GIF का क्या होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF क्या होगा, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद हमारा BMP है। BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज। क्या होता है, बिट मैप इमेज होता है हमारा। अगला है हमारा MP3। MP3 का मतलब होता है, MP का होता है जो आपका MP3 है, इसका मतलब होता है MPEG ऑडियो लेयर थर्ड, ठीक है। अब MPEG क्या है, तो इस MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इस MPEG का मतलब है, और MP3 लिखने का मतलब है कि MPE3 ऑडियो लेयर 3, ठीक है। अगला है AVI। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीप। क्या होता है, ऑडियो वीडियो इंटरलीप, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़े आगे। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस, क्योंकि देखिए जैसे आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के जो हर चैप्टर में आने वाली फुल फॉर्म्स हैं उनको हम उसी हिसाब से कवर किए हैं, ठीक है। अब जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रश्न आते हैं, डेटाबेस से क्वेश्चन आते हैं, तो अब ये वहाँ से, जैसे फोर्टान है हमारा, फोर्टान का सबको पता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद कोबाल हो गया। कोबाल का क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबाल का क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है बेसिक। बेसिक का मतलब, इसका फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। उसके बाद हमारा ALGOL, मतलब ये होती है आपकी एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। क्या होती है आपकी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद SQL है। SQL का मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया SQL। DBMS का मतलब होता है डेटाबेस। B फॉर, देखिए ये आपका हो गया DB से मतलब हो गया डेटाबेस। M फॉर हो गया मैनेजमेंट। S फॉर सिस्टम, तो DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी प्रकार होता है RDBMS, तो R से यहाँ पे हो जाएगा रेशनल, आगे सेम चीज़ें वही है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो रेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका हो गया RDMBS, ये आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे जुड़े हुए, जैसे CRT है, तो ये आपका कैथोड रे ट्यूब है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, टर्म्स को ध्यान दीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का होता है
लाइट इमिटिंग डायोड, यहाँ पे डी फॉर डायोड है, यहाँ पे डी फॉर डिस्प्ले है, एलसीडी में डी फॉर डिस्प्ले है, एलईडी में डी फॉर डायोड है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वीडियो होता है इसी प्रकार, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो का क्या होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ओएमआर का क्या होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन, चाहे जो बोलो आप लोग, ठीक है। ओसीआर होता है उसी प्रकार ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर यहाँ पे भी उसको रिकॉग्निशन बोला जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एमआईसीआर होता है चेक को पढ़ने में जो काम आता है, ठीक है। मैग्नेटिक, एम फॉर मैग्नेटिक, आई फॉर इंक, सी फॉर कैरेक्टर और आर फॉर रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद है एएससी सेकेंड, ठीक है, सॉरी एएससी, उसके बाद ये आई है, ठीक है। तो एएससी आपका होता है अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड और आई जो होता है, इस आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है इंटरचेंज। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे जितने यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट ही हैं, फर्जी की चीज़ें यहाँ पे लाई नहीं गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लाया गया है, ठीक है। और ये इतना पर्याप्त है, सफिशियंट है आपके लिए, इतना पढ़ लीजिए। आगे है EBCDIC, ये PYQs, ये भी है एसएससी की किसी परीक्षा एनटीपीसी में पूछा गया था। EBCDIC का एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। E फॉर एक्सटेंडेड, V फॉर बाइनरी और C फॉर कोडेड, ठीक है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, ये EBC का हो गया। आगे जो DIC है, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज, C फॉर कोड। तो EBCDIC मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। आगे देखेंगे RISC है, तो RISC का क्या फुल फॉर्म हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या हो गया रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसी प्रकार CISC है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा C फॉर कॉम्प्लेक्स, I फॉर इंस्ट्रक्शन, S फॉर सेट और C फॉर कंप्यूटर। तो CISC मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगला PCI है, PCI का मतलब हो जाएगा आपका पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, P फॉर पेरीफेरल, C फॉर कंपोनेंट, I फॉर इंटरकनेक्ट। उसके बाद NVMe है, NVMe का क्या मतलब होता है NV का मतलब होता है नॉन, V फॉर वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। क्या हो गया NVMe नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। GPU का फुल फॉर्म सबको पता होगा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, D फॉर डायरेक्ट, M फॉर मेमोरी और A फॉर एक्सेस। तो DMA मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। L1 L2 L3, इसका मतलब कहीं L1 लिखा है उसका मतलब लेवल 1, L2 मतलब लेवल 2, L3 मतलब लेवल 3, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे आ गया हमारा SSL। अब ये साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, क्लाउड और डिजिटल सेफ्टी से जुड़े हुए जो फुल फॉर्म से हम इसको देखेंगे। SSL मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, S फॉर सिक्योर, S फॉर सॉकेट, L फॉर लेयर। उसी प्रकार TLS है, तो T फॉर ट्रांसपोर्ट, L फॉर लेयर, S फॉर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी मतलब TLS अगर बोला जाए तो उसका मतलब क्या होगा ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। AES मतलब A फॉर हो गया एडवांस, E फॉर हो गया इंक्रिप्शन, S फॉर स्टैंडर्ड, तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। RSA मतलब रिवेश शमीर एडलमैन हो गया आपका, ठीक है। रिवेश शमीर एडलमैन क्या हो गया RSA का मतलब हो गया। उसी प्रकार कैप्चा कोड आप लोग देखते होंगे ना, कैप्चा उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट, ठीक है। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या हो गया कंप्लीटली, C फॉर कंप्लीटली, A फॉर ऑटोमेटेड, P फॉर पब्लिक, T फॉर टर्निंग, ठीक है, टर्निंग टेस्ट टू टेल। अब ये टर्निंग टेस्ट टू टेल यहाँ T से ही समझिए। C फॉर हो गया कंप्यूटर, हो आपका हो गया, H फॉर हो गया ह्यूमंस और A फॉर हो गया अपार्ट, ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार आपका MFA या फिर 2FA कहीं आता है, तो MFA का मतलब होता है मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन और 2FA का मतलब होता है टू फैक्टर अथेंटिकेशन। मतलब FA का मतलब तो फैक्टर अथेंटिकेशन हो गया, अगर M आ गया तो मल्टी हो जाएगा, 2 आ गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपका SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब देखिए इसमें इसका मतलब समझिए एज अ सर्विस, ये आपका कॉमन रहेगा। जैसे यहाँ पे SaaS आ गया तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपका LAAS आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब ये आपका कॉमन रहेगा एज अ सर्विस, ठीक है। उसके बाद PaaS आ गया तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, P आ गया तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, L आ गया आपका, देखिए P आ गया तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, L आ गया तो आपका, सॉरी L नहीं I आएगा, ठीक है, I आया तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर पहले भी L बोले हो तो उसको इग्नोर करिएगा, इसका मतलब I है, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया हम बोल दिए। तो I आ गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और आपका यस आ गया तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सारी चीज़ें याद हो गई, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ वेब टेक्नोलॉजीज ई-कॉमर्स सिस्टम से जुड़े हुए हम यहाँ पे देखेंगे फुल फॉर्म को। XML कहीं पे लिखा है, XML का क्या फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसी के प्रकार CSS है तो कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। JSON का क्या मतलब है? जावा स्क्रिप्ट, J फॉर जावा, S फॉर स्क्रिप्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नोटेशन। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब JSON। उसके प्रकार API है तो A फॉर एप्लीकेशन, P फॉर प्रोग्रामिंग, I फॉर इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब API। CMS का क्या मतलब हो जाएगा? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS हो जाएगा। SEO क्या होगा आपका? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO होगा। EDI का क्या मतलब होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज मतलब EDI। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब SEO। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब SCMS। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब API। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को देखेंगे, जैसे आपका OS लिखा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और NOS लिखा है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नेटवर्क OS। FAT लिखा है तो फाइल एलोकेशन टेबल, F फॉर फाइल, A फॉर एलोकेशन, T फॉर टेबल। NTFS लिखा है तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS मतलब न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। RTOS लिखा है तो रियल, T फॉर टाइम, O फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे ये आपका लिखा है WYSI, इसका मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है तो आपको ये बताना है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, OLE मतलब ऑब्जेक्ट, L फॉर लिंकिंग और E फॉर हो गया आपका इम्बेडिंग। ठीक है, इम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। ठीक है, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी, लाईफाई का लाइट फिडेलिटी। LTE का होता है L फॉर लॉन्ग, T फॉर टर्म, E फॉर इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। फोल्टी का मतलब होता है आपका वॉइस ओवर LTE मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये वॉइस ओवर LTE का मतलब, क्योंकि LTE का तो ये है तो वोल्टी का क्या होगा? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, सिम का सबको पता होगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आपका सिम हो गया। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्शन, CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्शन। इसी के अलावा भी कुछ और भी हैं, जैसे वायरस है। वायरस का आप लोग सब लोग कमेंट करके बताइए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला आपका गीगो है, लेखपाल में आया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, उसके बाद GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। USB का सबको पता होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। HDMI का पता होना चाहिए, हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसके बाद SATA का होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। BPS का मतलब होता है बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। F फॉर फ्लोटिंग, P फॉर पॉइंट, O फॉर ऑपरेशन, P फॉर पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, FL से आपका हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, ये P नहीं होता है। FL से आपका फ्लोटिंग हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन हो गया FLO से। ठीक है, उसके बाद आपका पर सेकंड हो गया PS से। ठीक है, उसके बाद MIPS होता है, M से होता है मिलियन, I से होता है इंस्ट्रक्शंस, P से होता है पर सेकंड। तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ये MIPS होता है। DPI होता है डॉट पर इंच, प्रिंटिंग में यूज होता है ये पिक्सल पर इंच। PPI मतलब पिक्सल पर इंच, और DPI मतलब डॉट पर इंच। ठीक है, पर्ल आपकी एक लैंग्वेज है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गए आपके प्रमुख जो है फुल फॉर्म एब्रिविएशंस। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे, इतना पर्याप्त है। इसके बार पेपर में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कंप्यूटर पहले से पढ़ाया था, लेखकाल के टाइम में हमने PYQs के माध्यम से बेसिक कंप्यूटर पूरा करवाया हुआ है। अब ऐसे कुछ वैल्यू एडिशन ऐसे करवाते रहेंगे जिससे आपका कंप्यूटर और बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्यूटर का चाहे जहाँ से आए, कोशिश होगी कि कंप्यूटर आप लोग पूरा कर लें। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UP एग्जाम मंत्रा पे मिल जाएगी, तो सब लोग जाइए PDF ले लीजिए, क्योंकि इतना कंटेंट अभी लिखेंगे यहाँ से टाइम लगेगा। PDF ले लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के इतनी चीज़ों को रट डालिए। बाकी इसमें देखिए एक्स्ट्रा में मतलब लिखा हुआ है कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, जैसे जो भी फुल फॉर्म हमने कराई है उनका क्या मतलब है, उनकी कॉन्सेप्ट क्या है उसका, तो वो भी लिख करके बगल में दिया है। बाकी अभी आप लोग केवल इतनी चीज़ें को पढ़िएगा, पहले फुल फॉर्म पूरी याद कर लीजिएगा, PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं फिर से किसी एक क्लास पे। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर कोई जो भी कठिन टॉपिक लग रहा हो, क्योंकि एक तरफ से नहीं पढ़ाएंगे इस बार, हमने बोला है बहुत टाइम है नहीं, और स्वास्थ्य के चलते बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियोस आ नहीं पाएंगी, तो आप लोग कमेंट किया करिए किस टॉपिक पे जो आपको पढ़ना कठिन लग रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, आप कमेंट करिएगा, तो उस पर कोशिश रहेगी कि वीडियो आ जाया करेगा। ठीक है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा, तो हमने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।